ये आवाज हमने भी सुनी। अमृता चीखी क्यों? पता नहीं पापा जी। इसकी तो सांसें नहीं चल रही थी, ये मर गई। अमृता नहीं रही। नहीं माँ, चोट लग गई है इसको, बेहोश हो गई है, अभी उठ जाएगी, है ना? अमृता देखो, तुम्हारी बहन आ गई है, उठो, चलो चलो, ऐसे नहीं करते। अमू, अमू, अच्छा चल, आई एम सॉरी। अब मैं नाराज भी नहीं हूँ तुझसे, है ना? अब हम बात करेंगे। उठना उठना, मैं कुछ कह रही हूँ ना तुझसे। उठ क्यों नहीं लिया प्रतीक जी? निहार जी, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ निहार जी? आप मुझे साफ साफ बताइए, क्या क्या हुआ था? हुआ क्या था ये? तुम्हें दिख नहीं रहा है रुचिता? यार भैया के हाथ में चाकू है, यहाँ मेरी बहन की लाश है, उनके कपड़ों पे खून लगा है। यार भैया ने मेरी बहन को मार डाला। खत्म कर दिया उन्होंने मेरी बहन को, उन्होंने मार डाला। नहीं हो सकता। अमृता उठो, उठ क्यों नहीं रही है ये? उठाओ ना इसे, अमृता! नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा भाभी, मैंने कुछ नहीं किया भाभी, प्लीज। निहार जी, आप साफ साफ बताइए, हुआ क्या था? ये मेरे पर हमला करने आई थी और मैं इसे रोक रहा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, इसने मेरा हाथ पकड़कर खुद को चाकू मार ली। पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा पापा, मैंने कुछ नहीं किया। यार जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसा कुछ भी। अगर तुम्हें निहार भैया पर यकीन है तो मुझे भी मेरी बहन पे यकीन है, वो कभी खुद की जान नहीं ले सकती। लेकिन निहार, तुम अमृता के कमरे में आए ही क्यों? वो मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर इसने जबरदस्ती खुद को चाकू मार ली। नहीं निहार जी, संभालिए आप खुद को। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कर सकते आपने। निहार जी, तो बेटा, माना कि अमृता तुम्हारी बहन थी, लेकिन तुम निहार को भी अच्छी तरह से जानती हो बेटा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। पापा जी, मैं निहार भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनसे कई ज्यादा अच्छे से मैं अपनी बहन को जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि वो बहुत बुरी है, खुदगर्ज है, लाख बुरी हरकतें की है उसने, पर वो खुद को मार नहीं सकती।
थी, खाना मांग रही थी, तभी मर जाती ना पापा जी। मुझे ये नहीं पता कि क्या निहार भैया और अमृता के बीच क्या हुआ, पर पापा जी जो दिख रहा है ना, उससे यही लग रहा है कि निहार भैया ने मेरी बहन को मार डाला। और आप लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं, पर कोई बोलेगा नहीं, अपने बेटे के मुंह में कोई नहीं बोलेगा। मेरी बहन को मार डाला। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, नहीं मारा, निहार, निहार जी, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। निहार भैया ने मेरी बहन को मार डाला। क्यों गया मैं अमृता के रूप में, क्यों लाया उसे मेरे घर में? सब खत्म हो गया। निहार, निहार शांत हो जाओ बेटा, शांत कैसे शांत हो जाऊं मॉम? हाँ? कैसे शांत हो जाऊं? सारे इल्जाम मुझे पर लगेंगे, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सब खत्म हो गया मॉम। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। निहार जी, निहार, नहीं बैठाओ ना इसको चेयर पे, बैठाओ। निहार जी, नरेश, उस कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस अमृता के चक्कर में मैं अपने पोते के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे छुटकू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, कह देती हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। ये अमृता जीते जी इसने कभी हमें चैन से जीने नहीं दिया, उसके मरने के बाद अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगी मैं। सुनिए ना, आप जल्दी से उस अमृता की लाश के क्रियाक्रम की तैयारी कीजिए, रातों रात सारे सबूत मिटा देंगे हम, किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होगी। जल्दी कीजिए आप प्लीज, जल्दी। ये आप क्या कह रही है? मेरी बहन है वो, कोई लावारिस लाश नहीं जिसको आप ऐसे कहीं छुपा देंगी। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। ना बेटा, निहार जी आप शांत हो जाए। हाँ हाँ पापा जी, भाभी सही कह रही हैं, हमें पुलिस को बुलाकर अच्छे से तहकीकात करा लेनी चाहिए और फिर हम कानूनन तरीके से निहार जी को निर्दोष साबित करेंगे। तू की हालत में समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी अकल क्या घास चरने के लिए गई है? देखो निहार की हालत तो देखो, इनसे देखकर तो कोई भी कहेगा ना कि मेरे बेटे ने मारा है अमृता को। लेकिन माँ, हम अमृता की सच्चाई दुनिया से कब तक छुपा पाएंगे और उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम? कह देंगे कि आधी रात को भाग गई, लेकिन इस बात को हम इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देंगे और ना ही इस घर में हम पुलिस आने देंगे। नरेश, प्रतीक, तुम दोनों अमृता के क्रियाक्रम की तैयारी करो और रुचि तुम निहार के कपड़े बदलवाओ और हम उस चाकू का कुछ करते हैं। नहीं 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 दादी जी, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम ये बात अगर आज छुपा देंगे तो ये राज हमें पूरी जिंदगी चैन से जीने नहीं देगा, नहीं जीने देगा। माँ
हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हर वक्त डर का साया बना रहेगा। मेरी मानिए तो पुलिस को बुला लेते उनकी जांच से क्या पुलिस को बुलाओगे तुम? हाँ, बंद करो अपनी बकवास। कुछ नहीं करेगी पुलिस, मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी, यही करेगी वो। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं निहार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है निहार जी। वो अपनी होने की गवाही दे देता है। आपने जब कुछ किया ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए सच अपने आप बाहर आएगा। मैं नहीं जानती निहार भैया ने कुछ किया है या नहीं किया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मेरी बहन को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस को फोन कर। जाकर रोको अपनी बीवी को। रितु, निहार जी कुछ नहीं होगा। अब हेलो जी, आप भी अपनी माँ की तरफ है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी बहन की मौत से? ऐसा नहीं है रितु, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझनी कोई बात। यार ऐसे कभी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती कि वो क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे पुलिस को फोन करना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मेरी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। मैं पुलिस को फोन करना चाहती हूँ। अगर निहार जी की कोई गलती नहीं है तो उन्हें सजा भी तो नहीं मिलेगी ना। रितु, माना कि अमृता तुम्हारी बहन है, लेकिन तुम इस घर की बहू हो। कम से कम इस घर की इज्जत का तो ख्याल करो। I'm sorry पापा जी, पर इस वक्त मुझे मेरी बहन के सच के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। आप खुद ही सोचिए ना, मैं क्या बोलूंगी मौसी जी को, क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे बस मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अभी अगर आपको सही में लगता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए तो आप बुला लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर मुझे एतराज है। अगर पुलिस मेरे निहार को लेकर के गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे बेटे पर जिंदगी भर का दाग लग जाएगा। बदनामी के ऐसे छींटे लगेंगे जिसे हम जिंदगी भर नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए इस बात को यही खत्म करो इस बात को। कैसे समझाऊं मैं माँ और पापा जी को कि ये सब कितना गलत है। फोन, मैंने कहा ना कोई फोन नहीं करेगा। फोन। हेलो हेलो, शायद अपने आप कट गया होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ क्या? गोयल निवास? ठीक है, अभी पहुंचते हैं। गोयल निवास चलो 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 चलो। नरेश, तो जल्दी से पंडित जी को बुलवाकर अमृता का अंतिम संस्कार करवा दे, क्योंकि अगर रितु के चक्कर में पुलिस आ गई और उन्होंने अमृता का पोस्टमार्टम कर लिया तो फिर हम चाह कर भी निहार को नहीं बचा पाएंगे। मेरी बहन, हमारा बच्चा बेचारा बेवजह फंस जाएगा।
ठीक है, मैं पंडित जी को फोन कर देता हूँ। राइट। मेरे साथ आओ। नहीं, कोई नहीं जाएगा, मेरी बहन के पास कोई नहीं जाएगा। जब तक मेरी बहन की पूरी तहकीकात नहीं होगी, कोई उसके पास नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ। भाभी भाभी मैं समझ सकती हूँ आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन भाभी एक बार आप निहार जी की तरफ से सोच के देखिए। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो प्लीज उनका विश्वास कीजिए। और वो तो अमृता को खुद लेकर आए थे, क्यों करेंगे वो ऐसा? रुचिता, तुम निहार भैया की पत्नी हो, तुम्हारा उनका साथ देना जायज है। अगर आज मैंने मेरी बहन का साथ नहीं दिया, और अगर आज मैंने आप लोगों का साथ दिया ना, तो मेरी बहन के साथ न्याय नहीं होगा। उसका सच कभी बाहर नहीं आएगा, उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है भाभी, अगर आपको सच सामने लाना है तो मैं आपका साथ दूंगी। हम बुलाएंगे पुलिस को। सच रुचिता? हाँ भाभी, क्योंकि मुझे पता है मेरे निहार जी बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया, और हमारा कानून बेगुनाह को सजा नहीं देता। मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा। बाहर में गया तुम्हारा यकीन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सच और झूठ से, ना ही उस अमृता को पड़ता था। जीते जी जो नर्क दिखाया ना उस लड़की ने हम सबको, ऐसी ही मौत होनी चाहिए थी उसकी। अमृता ने जो किया सो किया, पर अब तो ऐसा मत बोलिए। चुप हो जाओ ऋतु, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। सुन लो तुम दोनों कान खोलकर, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी पुलिस बुलाने की कोशिश की तो अगर इस घर में पुलिस आई तो 2 लाशें जाएंगी इस घर से। हट जाओ, कोई नहीं आएगा मेरे पास, कोई भी नहीं आएगा। मैं उसको आग लगा लूंगी अगर मेरा बेटा जेल गया तो। माँ! अगर मेरे बेटे को पुलिस लेकर के गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम लोग। ऐसा मत कीजिए। माँ? नहीं, माँ! आग लगा लूंगी अगर इस घर में पुलिस आई तो 2 लाशें जाएंगी इस घर से। पापा पुलिस आ गई है, वो मुझे ले जाएगी। मैं जेल से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा पापा, पुलिस आ गई है। मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। तेरी माँ है ना, तुझे कुछ हो जाए उससे पहले तेरी माँ तुझे बचाने के लिए जान दे देगी, मर जाएगी तेरे लिए तेरी माँ। माँ प्लीज शांत हो गई। क्या कर रही हो? खुद को आग लगा लूंगी मैं आज। रहने दीजिए, चुप हो जाइए।
माँ, निहार जी को कुछ नहीं होगा, वो निर्दोष है माँ, उन्हें इसका कुछ नहीं फैसला होगा। आप हम पर छोड़ दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप माँ? तो मुझे माँ मेरी गलती की सजा आप खुद को मत दीजिए माँ प्लीज। मैं अपने आप को हाथ लगा दूं। नहीं 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 माँ, कुछ नहीं होगा माँ, निहार जी को कुछ नहीं होगा, वो निर्दोष है माँ, उन्हें इसका कुछ नहीं फैसला होगा। आप हम पर छोड़ दीजिए। निहार जी! निहार जी! सुनिश्चिता! मैं सच का पता लगा कर रहूंगी निहार जी, आपको मैं रिहा करवा कर रहूंगी। निहार जी! निहार जी! सुनिश्चिता! मैं सच का पता लगा कर रहूंगी निहार जी, आपको मैं रिहा करवा कर रहूंगी।